गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कल मैंने वकैब स्टार्ट किया था, तो तुम लोग बोले थे कि वकैब का थोड़ा सा लेवल मैंने लो रखा था कि ताकि तुम लोगों को समझ में आए। तो इस बार मैंने क्या किया है, एकदम एग्जैक्ट जो वकैब पूछी गई हैं वो लेवल की मैंने वकैब डाली है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है पुसिलेनिमस। ठीक है, पुसिलेनिमस का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे मान लो हमको ये पेपर में आया था, शिफ्ट फर्स्ट में आया था ना, 12 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था। इसका हमें सिनोनिम्स नहीं पता, लेकिन मैंने इतनी वकैब पढ़ाई है कि तुम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। देखो, मैं ऑप्शन पे जाता हूँ। सबसे पहला क्या है, कावर्डली। कावर्डली का मतलब क्या होता है, कायर। ठीक है। बोल्ड, बोल्ड मतलब होता है साहसी। कोरजियस मतलब क्या होता है, साहसी। और ब्रेव मतलब होता है बहादुर। तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर ये तीनों क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, जैसे हमें नहीं आता वैसे इसका मतलब क्या होता है। पुसिलेनिमस का मतलब होता है कायर। टिमिड मतलब डरपोक, टिमिड। या फिर एक लिए मैंने फ्रेजल वर्ब पढ़ाया था, वो चिकन हार्टेड, जिसका हार्ट क्या है, चिकन की तरह है, तो उसको बोलते हैं कायर, चिकन हार्टेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है कायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, कावर्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्च्यू। एस्च्यू मतलब क्या होता है। अब देखो, इसका भी ये भी हार्ड हमारी वकैब आई थी, पेपर में पूछी गई थी। अब इसका मतलब हमें नहीं पता। ठीक है, मान लो हमें नहीं पता था पेपर में, क्योंकि मैंने ये नहीं पता था इसका मतलब हमें। तो एम्बैरस का मतलब क्या होता है। एम्बैरस का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट। एम्बैरस मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। और वेलकम का मतलब भी क्या होता है, स्वागत करना, किसी चीज़ को वेलकम करना, स्वागत करना। और परस्यू, परस्यू मतलब परसीविंग कर रहे हैं, मतलब कि इसका मतलब भी क्या होता है, फॉलो करना। ठीक, तो तीनों का मतलब एग्जैक्ट एक ही तरह हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सन। ठीक। एसयू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, त्याग देना, एब्डिकेट। एब्डिकेट मैंने पढ़ाया था ना, एब्डिकेट का मतलब होता है सिंहासन त्याग देना। ठीक, या फिर गिव अप कर देना, गिव अप कर देना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सन। अगला है कैप्रिसियस। इसको तो मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था अगर तुम कैप्री कैप्री पहनते हो ना, तो तुम्हें क्या होता है, अनस्टेबल, अनकम्फर्ट फील होता है, अनकम्फर्ट। ठीक है, अनकम्फर्ट फील होता है, मतलब अनस्टेबल रहता है। तो अब जैसे नहीं पता फीकल का मतलब क्या होता है, फीकल माइंड का बंदा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। कंसिस्ट मतलब स्टेबल, स्टेबल। और रिसोल्यूट का मतलब स्टेबल। तो ये तीनों क्या है, सिनोनिम्स है। तो आंसर हमारा क्या है, कैप्रिसियस का मतलब होता है अनस्टेबल बंदा। अगला है क्विसेंट। क्विसेंट बंदा क्या होता है, अब इसका भी नहीं पता। मान लो हमें सिनोनिम्स में पता था, ये हार्ड आई थी। लेकिन पेपर इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि अगर बंदे ने अपनी 60 से 70% इंग्लिश की वकैब की तैयारी कर रखी है, तो वो पेपर में क्रैक कर देगा। अब इसका मतलब हमें नहीं पता, लेकिन हमने ऑप्शन देखा। देखो, डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। अगर कोई चीज़ एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव। ठीक है। लवली, लवली मतलब खुश होता है ना, जॉय। ठीक, एक्टिव, एक्टिव मतलब जो है इनर्जेटिक। तो ये तीनों कहीं ना कहीं सिनोनिम्स बन रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डोरमेंट, डोरमेंट। ठीक, तो इनएक्टिव होता है। या फिर टॉर्पिड, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, टॉर्पिड, टॉर्पिड। या फिर इनर्ट, इनर्ट गैस क्या होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डोरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्पिशियस। इसको मैंने कल पढ़ाया था। इसका मतलब होता है शुभ। क्या है, शुभ मतलब खुशी, प्रोस्परस, PROS PEROUS, प्रॉस्परस का मतलब होता है खुशी। ठीक है। तो देखो, ओमिनियस का मतलब होता है भूत। और अनलकी मतलब भी क्या होता है, भूत। और अनफेवरेबल, ये तीनों ये कहीं ना कहीं सुन। तो क्या हो जाएगा, प्रोमिसिंग। प्रोमिसिंग का मतलब भी क्या होता है, खुशी, जॉय। अगला है, मैंने कल पढ़ाया था सगेशियस। तो इसको मैंने पढ़ाया था साग, साग से रिलेट किया था। साग खाने वाले क्या होता है, बुद्धिमान। तो क्या हो जाएगा, वाइज, विजडम, इंटेलिजेंट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, देखो फूलिश सिनोनिम एंटोनिम्स है, इमेच्योर है, केयरलेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस का मतलब क्या होता है। अब देखो, ऑनरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना। और लॉर्डेबल का मतलब ही क्या, प्रशंसा करना। तो ये दोनों तो सिनोनिम्स हो जाएंगे।
और इल्यूस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है हमारा? प्रशंसा करना, इल्यूस्ट्रियस का मतलब। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डिसग्रेसफुल, किसी चीज़ की हेट करना। तो इसका आंसर, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हेट करना या फिर डिसलाइक करना, किसी चीज़ से घृणा करना। अगला पेन्यूरी, तो इसको मैंने पढ़ा था। पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी, ठीक। तो गरीबी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंडिजेंस, इंडिजेंस, क्योंकि हेल्थ, एपुलेंस और प्रॉस्पर्टी सबका मतलब क्या होता है? अमीरी। अगला है मेटिकुलस, मिट्टी का कलश से आगे बहुत क्या होता है? केयरफुल। तो केयरफुल के लिए कौन सा हो जाएगा? मेटिकुलस का मतलब केयरफुल होता है। क्या होता है? केयरफुल। तो केयरफुल मतलब कौन सा हो जाए? देखो केयरफुल क्या होता है? थोरो। बाकी केयरलेस, हैस्टी, निग्लिजेंट, ये सब क्या है? एंटोनिम्स हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंट्रांजिएंट। इंट्रांजिएंट अगर कोई बंदा है तो बहुत ज़्यादा क्या है? जिद्दी है, ठीक है। इंट्रांजिएंट बंदा है तो बहुत ज़्यादा क्या है? जिद्दी। तो जिद्दी के लिए मैंने बताया था स्टबर्न, ऑब्डुरेट, ठीक। तो क्या हो जाएगा? आडामेंट। आडामेंट, आधा मैना क्या होता है? बहुत ही जिद्दी होता है। इन सब का मतलब क्या होता है? मान लेना एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत। तो मुसीबत, तो हार्डशिप का मतलब भी मुसीबत होता है। प्रॉस्पर्टी का मतलब क्या होता है? खुशी, ठीक है। ऐसे याद करना, प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी, खुशी है, वो लग्जरियस लाइफ जीता है, वो कंफर्ट लाइफ जीता है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आंसर हमारा एडवर्सिटी मतलब क्या होता है? हार्डशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेशियस। लोकेशियस कैसे मैंने याद कराया था कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा लौकी खाता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है? लोकेशियस। अब क्विट का मतलब शांत होता है, इंट्रोवर्ट का मतलब शांत होना, म्यूट का मतलब, तो वर्बोस का मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है? बातूनी। वर्बोस या फिर टॉकटिव या फिर गैरुलस। अगला है इनसोकियंट। इनसोकियंट बंदा क्या होता है? तो अगर कोई बंदा इनसोकियंट है तो वो लापरवाह है। क्या होता है? लापरवाह। तो लापरवाह के लिए प्रेजेंट क्या? नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब उदासीन होता है। एंशियंस, चिंता करना। कंसर्न मतलब चिंता करना। केयर वाउन का मतलब होता है थक जाना, टेंशन में चिंता करना। वरीड करना, इसका मतलब भी वरीड करना लेकिन थक के बाद चिंता करना। अगला है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई बंदा विजिलेंट है तो मतलब वो अलर्ट है। बाकी केयरलेस, निग्लिजेंट, ये सब तीनों क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे इनके। अगला है इम्पकनियस। इम्पकनियस क्या होता है? मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है? गरीबी, गरीब, ठीक। पुअर, पुअर पर्सन को बोलते हैं। तो यहाँ पर पुअर के लिए क्या है? डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब तो बहुत ज़्यादा अगर कोई गरीब होता है, भिखारी हो, तो उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट। वेल्दी, अफ्लुएंट और प्रॉस्परस का मतलब होता है खुशी। स्क्रप्टलेस, इसको भी बताया था। स्क्रप्टलेस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती। हार्ड वर्किंग, देखो सारे पढ़े आए थे, ठीक, पेपर में। हार्ड वर्किंग या फिर डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। या फिर इंडस्ट्रियस, ठीक, ये सब क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। तो कंसाइटस क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। स्लोपी, स्लोप ऐसे याद करना, जो सोते हैं वो केयरलेस होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, केयरलेस। ये तीनों कहीं ना कहीं एंटोनिम्स हैं। अगला है इम्पिकेबल। अब इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है? तो इम्पिकेबल का मतलब होता है जिसके पास पैक नहीं होते। तो पैक नहीं होते, उसके अंदर दागहीन होता है। तो इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है? दागहीन, ठीक, त्रुटिहीन। तो क्या हो जाएगा? फ्लॉलेस। डाउटफुल मतलब अगर बंदा संदेह करता है। केयरलेस पता है, ऑर्डिनरी मतलब साधारण पीपुल को। प्रोस्पिकेशियस, प्रोस्पिकेशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ अगर तुम्हारा क्या है, भुलक्कड़ बोलते हैं, ठीक है। फॉर नहीं, भुलक्कड़ नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई बंदा क्या है? सावधान है, कॉशियस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अलर्ट, सावधान, ठीक है।
फॉरगेटफुल का मतलब भूलना, डल मतलब नीरस, पैसिव मतलब पता है सिंपल होता है। अगला ये भी मैंने पढ़ाया था, देखो सारे वही मेहनती से रिलेटेड करके इधर उधर घूमते हैं वर्ड। अब देखो असीडस, इसके पहले क्या आया था, स्क्रप्लस आया था। अब मैंने बताया था एस एस मतलब जो गधे की तरह काम करता, बहुत ज़्यादा क्या होता है, मेहनती। और मैंने बताया था दिल्ली के एजेंट क्या होते हैं, मेहनती। तो ये मेहनती हो जाएगा, ये दोनों तीनों क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेसिटर्न। अब टेसिटर्न का मतलब मैंने बताया था कि अगर कोई बंदा क्या है, अब कम्युनिकेट करता है, ठीक, तो इसका मतलब वो होता है मिलता है, मतलब बातें करता है। और गैरुलस का मतलब भी बातें करता है। आउट स्पोकन का मतलब बात है। तो रिजर्व्ड अगर कोई बंदा है तो मतलब शांत है, इसका मतलब होता है म्यूट। अभी इसके पहले म्यूट के लिए एक वर्ब आई थी, अब म्यूट आ गई। अभी इसके पहले क्या थी, नॉन चैलेंट आया था, नॉन चैलेंट आया था, या फिर इनसकिएंट में आया था। तो इनसकिएंट ओ नॉन चैलेंट आया था, जिसका मतलब था शांत। इसी तरह ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन वही सिनोनिम्स देते रहते हैं। अगला है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है, अभी इसके पहले क्या था, हेट के लिए आया था सिनोनिम्स। हेट मतलब घृणा करना, किसी से डिसलाइक करना, या फिर किसी का अपमान करना, लुक डाउन करना। तो देखो यहाँ पर अगर तुम्हें इसका मतलब नहीं पता, लेकिन यहाँ पर देखो रिनाउंड मतलब फेमस, स्टीम मतलब सम्मान करना, एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना। तो किसी चीज़ का क्या करना, डिसग्रेस करना, अपमान करना, हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है ट्रैक्टेबल। अब देखो अनरूली, अनरूली मतलब जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रूल होता है। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी होता है। इंट्रांजिएंट का मतलब, इसका मतलब भी जिद्दी होता है। तो एमेंडेबल क्या होता है, जो बात को मान लेता है, एमेंडेबल। या फिर येल्डिंग, अभी येल्डिंग मैंने पढ़ाया था। तो सारे क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं, देखो शिफ्ट थर्ड में। अगला देखो मिट्टी का कलश। मिट्टी का कलश अभी मैंने बताया था क्या था, केयरफुल था, थोरो था। देखो वही चीज़ बार दोबारा फिर से रिपीट किया। केयरलेस, हेस्टी, इंडिफरेंट, ये तीनों क्या है, एंटोनिम्स। अगला है एक्सकोरिएट। अभी देखो ये जो मीनिंग है इनको लिख लेना, जो इजी है उनको मत लिखना। एक्सकोरिएट का मतलब क्या होता है, अब देखो ऑप्शन में जाएंगे, हमें मतलब नहीं पता, लेकिन हम ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन में देखो प्रेज करना, प्रशंसा करना, कंफर्ट, ये भी प्रेज के सेंस में आ जाएगा। रिवार्ड, ये भी प्रेज। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सटोरिएट का मतलब होता है किसी चीज़ की आलोचना करना। तो क्या हो जाएगा, एक्सकोरिएट मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आलोचना करना। तो अगर तुम्हें वकैब अच्छी खासी पढ़ा। अब इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, अब क्लियर, क्लियर है, सर्टेन है, निश्चित है। ये भी स्प्लिट, इसका मतलब भी क्या होता है, सुस्पष्ट। तो ये तीनों स्पष्ट है, तो इसका इक्विवोकल का मतलब क्या हो जाएगा, अस्पष्ट। ठीक। एम्बिगुअस का मतलब भी पढ़ाया था, मिक्स करना किसी चीज़ को। अगला इम्पकनीशियस, अभी मैंने बताया इम्पकनीशियस का मतलब क्या होता है, गरीबी, गरीब। ठीक है, या फिर ऑपुलेंट, ऑपुलेंट पर्सन क्या होता है, रिच होते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेस्टिट्यूट, या फिर पेन्यूरी। अभी अभी इसके पहले क्या पढ़ा था, पेन्यूरी। तो देखो सारे क्वेश्चन इजी, बाकी ये सबके रिच के हैं। नेक्स्ट है केयर फ्री। अब केयर फ्री है जो, अब देखो केयर फ्री है। एग्नीशियस मतलब चिंता करने वाला। रिस्पॉन्सिबल मतलब चिंता करना। हेजिटेटेंट, ये भी तीनों सिनोनिम्स। तो इनसफिशिएंट मतलब क्या हो जाएगा, केयर फ्री। अगला है इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन देखो, सर्टेन मतलब क्या होता है, निश्चित, सर्टेनिटी। ऑनेस्टी मतलब निश्चित। डायरेक्टनेस मतलब निश्चित। तो इसका मतलब क्या होता है, मिक्स करना, नॉट क्लियर। एम्बिग्यूटी मतलब नॉट क्लियर, वही। अगला इनवेटिरेट। इनवेटिरेट, अब देखो टेम्परेरी मतलब होता है, ओकेशनली मतलब कभी कभी, स्पोर्डिक मतलब रिकवर। तो हैबिचुअल मतलब होता है डेली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेली, रोज। ठीक है, ये सारे क्या, ओकेशनल मतलब कभी कभी, टेम्परेरी मतलब परमानेंट नहीं, स्पोर्डिक मतलब रुक रुक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबिसेंस। ओबिसेंस मतलब क्या होता है, देखो रिवरेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का रिस्पेक्ट करना। रेबिलियन मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, निगलेक्ट का मतलब क्या होता है, रेबिलियन एक दिशा में निगेटिव सेंस में जा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा रिस्पेक्ट करना। अगला अंटेडिल्यूवियन। अंटेडिल्यूवियन, अब देखो एंशियंट मतलब प्राचीन, कंटेम्पररी मतलब प्राचीन, और फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या होता है, मतलब फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो इसका मतलब फ्यूचर से, और इसका मतलब समकालीन, इसका मतलब आधुनिक। तो क्या हो जाएगा, प्राचीन, ये प्राचीन है। अगला फास्टिडियस का मतलब नक चढ़ा। अब नक चढ़ा कैसा है,
केयरफुली। अब देखो केयरलेस है, हैस्टी है, या फिर स्लोपी है, मेटिकुलस है। तो अगर कोई बंदा केयरलेस होगा तो वो नकचढ़ा हो नहीं, मेटिकुलस है। मेटिकुलस अगर कोई केयरफुल बंदा है तो वो नकचढ़ा हो सकता है, मतलब कोई अपने काम में दृढ़ है, तो यह जाए। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित हो। तो रेयर का मतलब तो कभी कभी ये तो होगा नहीं, ठीक है। स्केयर्स का मतलब कभी कभी, लिमिटेड नहीं, जो हमेशा क्या हो, परसिवेसिव हो, मतलब हर जगह हो, ओमनी प्रेजेंट। अगला कमेंड। कमेंड अब देखो इसका मतलब नहीं पता, तुम्हें मालूम नहीं पता, लेकिन रिप्रीमेंड मतलब क्या होता है? चाइड, डांटना, ठीक। ब्लेम मतलब आरोप करना, ये सब तीनों से तो प्रेज हो जाएगा। कमेंट मतलब क्या होता है? प्रेज या फिर लाउड। नेक्स्ट है फेवरेंट। फेवरेंट बंदा अगर कोई है तो बहुत ही ज़्यादा क्या है? जोशीला है, इंथुसियास्टिक है, इंथुसियास्टिक। ऐसे याद करना, फेवर, जिसके फेवर में सब कुछ होता है वो हमेशा खुशी रहता है, तो क्या हो जाएगा? पैसिनेट। इनडिफरेंट, अवैथी और कोल्ड, ये सब क्या है? एंटोनिम्स ही हैं। अगला है रोबस्ट। रोबस्ट अगर कोई बंदा है, ऐसे याद करना रोबस्ट। अब इसका मतलब कि क्या होता है? हार्ड, बहुत मजबूत, तो स्टर्डी हो जाएगा। फ्रेगाइल क्या होता है? ईजी होता है। सेंसिटिव बहुत ही होता है, या फिर ड्यूरेबल भी। अगला, ये मैंने अभी पढ़ा है, फिर से पूछा गया। इसका मतलब क्या है? एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट का मतलब किसी चीज़ की क्या करना? निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। ऑनर, रिवार्ड, प्रेज, ये तो तीनों से। रैप्चर का मतलब क्या होता है? खुशी। तो खुशी के लिए क्या है? ऐसी की तैसी, ऐसी आ जाएगी तुम खुशी हो जाओगे। तो रैप्चर मतलब होता है खुशी। सैरो, मिसरी, ये सब इंडिफरेंट क्या है? एंटोनिम्स। मैलिंग। अब देखो, अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना, तो एंड यही हमारा एक अलग ही है जो निंदा करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हेट करना, कंडेम करना, कंडेम निंदा करना। अगला देखो, ये वर्ड भयानक सा आ गया, लेकिन हम देखते हैं ऑप्शन से। देखो, ट्रैवल का मतलब नॉट इम्पोर्टेंट। ओवर वेलकम्ड मतलब अगर किसी चीज़ को ओवर कम मेबल मतलब काबू पा लेना, किसी चीज़ में काबू। अनकनक्वेरेबल जिसको जीता ना जा सके, ठीक। अनकर का मतलब जीता जा, जीतना, अनकर। अगला मैनेजेबल जिसको मैनेज किया जा सके, तो यहाँ पर क्या है? इन सरमाउंटेबल। इन सरमाउंटेबल का मतलब जिस पे काबू ना जा पाया जा सके। देखो, सरमाउंट का मतलब होता है काबू पा लेना, लेकिन इन सरमाउंटेबल मतलब जिस पर काबू नहीं, तो क्या हो जाएगा? अनकनकरेबल, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला ट्रकुलेंट। मैंने बताया था अगर ट्रक लेके कोई आ जाता है खरीद के, तो तुम बहुत ज़्यादा ट्रक अगर तुम्हारे घर में, तुम हमेशा क्या रहोगे? पैसे मिलेंगे तो तुम हमेशा क्या रहोगे? शांत रहोगे, ट्रकुलेंट रहोगे, पीसफुल रहोगे। क्या हो जाएगा? पीसफुल। अग्रेसिव, ऑब्वियस, ऑब्सिक्वेंस, या फिर पिक्ल्यूसिड, तो ये तीनों क्या है? एंटोनिम्स जो अशांत होते हैं। अगला गाला। गाला ड्रैब या ऑर्डिनरी, या फिर फंक्शन, या फिर मैरीमेंट। गाला का मतलब क्या होता है? तो गाला का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हारे घर में कोई उत्सव है, फंक्शन है, फेस्टिवल है, तो उसको बोलते हैं गाला, तो फंक्शन हो जाएगा। ड्रैब का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को वो करना, नीचा करना मतलब। अगला शेरनी। मैंने बताया शेरनी क्या होती है? शांत होती। तो शांत तो कैसे हो जाती है? ट्रेन में कुली सामान लेके आ जाता है। क्यूएसटिक का मतलब होता है आवेस्था, इनटर्बुलेंट, या फिर टर्बुलेंट भी ये हो जाएगा, डिस्टर्ब भी, तीनों एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला एक्विजिटिव। अब देखो, बेनेवलेंट, जनरस, ये तीनों क्या है? सेल्फलेस, ये तीनों क्या है? उदार व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है लालची, ग्रीडी। एक्विजिटिव मतलब होता है लालची। जुबिलियंट अभी मैंने पढ़ाया था, खुश बंदा होता है, तो खुद खुश बंदा होता है तो टेडियम हो जाएगा, या फिर इंडोलसेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्रिल्ड। थ्रिल्ड अगर बंदा है तो क्या हो जाएगा? खुश है। अगला रेपाइन। अब देखो, कंप्लेन करना, रिस्टोर करना, या फॉरगिव, तब क्षमा कर देना, या फिर कंप्लेन करना, या फिर रिस्टोर करना, या सेलिब्रेट करना, कौन सा हो जाएगा? रेपाइन का मतलब होता है। तो रेपाइन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की क्या करना? कंप्लेन करना, ठीक है। ऐसे करना, रेप से कंप्लेन करते हैं, रेप से रेपाइन, तो क्या हो जाना? कंप्लेन कर लेना। कैप्रिसियस मैंने बताया था, कैप्री पहनते हो तो अनस्टेबल हो जाता, तो फीकल बंदी क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अगला मालिग्न। अगर मैलिग्न का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की क्रिटिसाइज करना। अगला है एक्टिव। अगर कोई बंदा एक्टिव है तो क्या है? देखो, मेहनती है, क्योंकि एंडोलेंट, लोजी, ये सब क्या है? हाँ, ये वाला मैंने बताया था। लौकी खा के आया तो बहुत ज़्यादा क्या है? बैतूनी, तो बैतूनी के लिए क्या हो जाएगा? वर्बोस, ठीक है। तो मैंने 50 सिनोनिम्स करा दिए,
एसएससी सीजीएल में जो पूछे गए थे इस बार, और तुम बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो कठिन था। मैं मानता हूँ ऊपर वाली वकैब अच्छे खासी लेवल की है, लेकिन ऑप्शन तो इजी रखा था पेपर में, तो इसलिए पेपर का लेवल लो ही था इंग्लिश का, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन अगर तुम अपनी वकैब नॉर्मल वाली पढ़ी है तो जो टफ क्वेश्चन आएगा वो कर लोगे। इसमें से सारे क्वेश्चन जो ऊपर पूछे गए थे सिनोनिम्स उसको मतलब नहीं पता था, लेकिन ऑप्शन में एक सिनोनिम्स दे के 4 एंटोनिम्स पूछा तो ईजी कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।